आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 में आए हुए एक ऐसे क्वेश्चन जो जे एडवांस 2019 से कॉपी किया गया है। आईआईटी 2019 में सेम क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दिया है C4H8O। क्वेश्चन में बोला है हमें सिर्फ साइक्लिक ईथर देखना है और हमें दोनों आइसोमर चेक करने हैं, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर, और टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल है ये हमें बताना है। आइए इसको करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वह C4H8O। अगर आप इसका साइक्लिक ईथर बनाना चाहते हैं तो 5 नंबर रिंग बनेगा जिसमें बीच में ऑक्सीजन लगा देंगे हम इस तरह से। तो ये हो गया आपका C4 साइक्लिक ईथर में, ये हो गया C4H8O का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिंग का साइज कम करेंगे और जो ग्रुप लगेंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे इधर उधर और उसके स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर चेक करेंगे। एक आइसोमर ऐसा पॉसिबल है। अब 5 नंबर रिंग की जगह पे हम 4 नंबर रिंग करते हैं तो भी साइक्लिक ईथर बनेगा और इस तरह से कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दें। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे राइट साइड में जो ग्रुप लगा हुआ है और ऊपर डाउनवर्ड पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है, अपवर्ड पोजीशन पे भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें कायरल सेंटर की पॉसिबिलिटीज नहीं है। पहले वाले कंपाउंड में तो बिल्कुल कायरल सेंटर की पॉसिबिलिटीज नहीं थी। अब इसमें एक और क्या कर सकते हैं, इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ लगा दें, है ना। तो सेम कंपाउंड में अगर हम मिथाइल ग्रुप को यहाँ लगा देते हैं तो एक नया आइसोमर हमें मिल गया। लेकिन ये जो आइसोमर मिला है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर आप गौर से देखें, ऊपर की दुनिया अलग है, लेफ्ट साइड की दुनिया अलग है, राइट साइड की दुनिया अलग है, और इसमें एक और ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन, यानी चारों तरफ इस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। और अगर चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ होता है तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं हम कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन है, किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और अगर एक ही कायरल सेंटर है इसमें तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके दो आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, D एंड L आइसोमर। ओके, अब हमने 4 मेंबर रिंग लिए। 4 मेंबर की जगह पे हम 3 मेंबर रिंग लेकर के चेक करेंगे। क्या इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसमें एडजस्टमेंट या तो यहाँ रखेंगे या इस साइड, क्योंकि हमने यहाँ पे रख दिया है राइट साइड में। अब हम 3 मेंबर रिंग लेकर के स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे। तो 3 नंबर रिंग लेकर के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर ऐसा भी मिलेगा। यहाँ पर हमने 2 कार्बन यूज किया है, 2 और कार्बन है अपने पास, तो 2 कार्बन और हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो कार्बन है ये कार्बन फिर से कायरल कार्बन है। कैसे? इसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिफरेंट ग्रुप है, राइट साइड में डिफरेंट ग्रुप है, और नीचे जो नहीं लगा हुआ है वो कौन है, हाइड्रोजन। यानी चारों डिफरेंट ग्रुप है, और अगर चारों डिफरेंट ग्रुप है यानी कि ये भी एक कायरल सेंटर है। और अगर कायरल सेंटर है तो इसके डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी 2 आइसोमर बनेंगे, D और L, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 मेंबर रिंग में इस मिथाइल ग्रुप को का पोजीशन हम इधर उधर करें, एक ही कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप को लगा दें, एक और नया आइसोमर हमें देखने को मिलेगा। तो एक 3 मेंबर रिंग बना लें और 3 मेंबर रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप को एक ही कार्बन से कनेक्ट करते हैं ऐसे। अब ये जो आइसोमर है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? तो इसका जवाब है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर सेम ग्रुप लगा हुआ है, चारों डिफरेंट ग्रुप होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये इसके एक ही आइसोमर रहेंगे। और कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या? सोचिए आप। हाँ, इसका एक और पॉसिबिलिटी है कि 3 मेंबर रिंग हो
और इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर लगा दिया, है ना। यानी कि इसके एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कुछ यूं एक मिथाइल ग्रुप हमने यूं लगा दिया है और दूसरा मिथाइल ग्रुप हमने ऐसे लगा दिया। आप गौर से देखिए, ये सिस टाइप का हो गया। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो लगा दिया, ऊपर में क्या लगा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन। यहाँ ऊपर में क्या लगा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन। अगर आप गौर से चेक करेंगे तो इस कार्बन पर भी चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है तो हम 100% श्योर हो जाते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो सिमेट्री आने पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को बीच से कट करें यूं, अगर इस मॉलिक्यूल को आप बीच से कट कर दें ऐसे, तो बीच से कट करेंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इधर और इधर ये इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे। और अगर हम बीच से कट करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, और मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री आ गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इसके एक ही आइसोमर बनेंगे, इसके दो आइसोमर नहीं बनेंगे। अब क्या पॉसिबल है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके एक और आइसोमर हम यूं बना सकते हैं। यहां पर एक मिथाइल ग्रुप नीचे लगा दीजिए, एक मिथाइल ग्रुप को ऊपर लगा दीजिए। ये सिस जैसा स्ट्रक्चर था, अब हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं इसका। जब आप ट्रांसफॉर्म लेते हैं, यहाँ नीचे से हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऊपर से भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे भी दोनों साइड कायरल सेंटर तो है, चांसेस है इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का। और अगर आप गौर से देखें तो इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी भी एंगल से हम इसको कट करें इस मॉलिक्यूल को तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। और अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो ऐसे कंपाउंड कायरल होते हैं, और कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके D और L दो आइसोमर बनेंगे, दो आइसोमर बनेंगे। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है, हमने मिनिमम 3 मेंबर रिंग, साइक्लिक रिंग, अगर साइक्लिक ईथर बनाना है तो 3 से छोटा आपके दो कार्बन का और उसमें ईथर भी हो, साइक्लिक ईथर बन जाए। अब वो तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम हम इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में बना सकते हैं साइक्लिक ईथर बनाना है तो ये सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब गिनती करके देख लेते हैं कितने आइसोमर बने हैं। तो 1 2 3, लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें 2 काउंट होगा क्योंकि D और L दो आइसोमर है, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D और L में 2 बॉन्ड होता है, तो टोटल हमें अभी कितने आइसोमर मिल गए हैं, 10 आइसोमर मिले। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 10 आइसोमर। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर है और कुछ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर है। तो जो क्वेश्चन गिवन था, जो नीट 2025 में आया था और JEE एडवांस 2019 में आया था, उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज 10 आइसोमर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में चैलेंज ये था कि अगर थोड़ा सा भी आप D और L पता करने में गलती करेंगे तो आपके नंबर ऑफ आइसोमर 10 नहीं मिलेंगे, और थोड़ा सा भी एक भी छूट गया D और L का केस, यानी कहने का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव वाला केस, तो आप रॉन्ग आंसर टिक करके आएंगे। तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।